हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव दी एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, यानी कि मार्च, अप्रैल एंड मई। ये तीनों महीने आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ होने वाला है, क्या कुछ आप लोगों को मिलकर रहेगा, आपकी डेस्टिनी इन 3 मंथ्स में क्या कुछ आप लोगों के लिए लेकर आ रही है, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे प्लेजर एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे जॉय। तो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने वास्ट का कार्ड चूज़ किया है प्लेजर का, तो देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होकर रहेगा, साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है वो है प्लेजर। और मुझे बस यहाँ पे एक मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट, और वो ये कि चाहे आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, चाहे बहुत कुछ लाइफ में चल रहा हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हों, हो सकता है कि आप लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों, कुछ प्रेशर हो किसी चीज़ का कि इस साल मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है, लेकिन मेक श्योर कि आप खुद को खुश रख रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि आप अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो, एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी कुछ है वो सब करो, लेकिन खुद को खुश रख कर, ठीक है। अपनी खुशियों का खास तौर पर ख्याल रखो। जब आपका मन अच्छा होगा, जब आप अच्छा फील कर रहे होंगे, तो आपका जो डे है, आपका जो दिन है, वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, आप और बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। तो जब भी आपको लगे आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप लो फील कर रहे हो, थोड़ा सा आप रेस्ट करें, ठीक है। अपनी एनर्जीज को गैदर करें और फिर से आप काम में लग जाएं, ठीक है। ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला है। एंड देखते हैं यहाँ पे टैरो की हेल्प से कि आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कोई नया काम आप लोग अपने लिए शुरू कर सकते हो इन 3 महीनों में। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ऑफ कोर्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अभी बताइए यहाँ पे एनर्जीज कैसी हैं। जैसे मैंने कहा कि आप अपने लिए कोई नया काम शुरू कर सकते हो, कोई न्यू जॉब ढूंढ सकते हो, स्टूडेंट हो तो अपनी इनकम का कोई सोर्स ढूंढ सकते हो। पर यहाँ पे क्या है ना, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, मतलब कहीं से तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं, अभी मुझे कुछ और देखना पड़ेगा, अभी मुझे कुछ और नया करना पड़ेगा, अभी मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। तो सम काइंड ऑफ प्रेशर यू आर फीलिंग राइट नाउ, है ना, ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा। साथ में आप कुछ नया शुरू करोगे, कुछ नया स्टार्ट करोगे, लेकिन फिर भी पता है आप क्या डाउट करोगे, मैंने सही डिसीजन तो लिया है ना, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये काम अभी ठीक चले या बाद में बंद हो जाए या मेरी मेहनत वेस्ट हो जाए। कुछ इस तरीके के मैं डाउट्स आपके मन में देख रही हूँ, इसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपसे कहने के लिए मुझे एक मैसेज मिल रहा है, और वो ये कि हर काम अपने आप में बहुत ही यूनिक होता है, हर काम अपने आप में बहुत ही अच्छा होता है। जस्ट डिपेंड करता है कि आप उस काम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, किस तरीके से आप उसमें अपने एफर्ट्स को पुट करते हो, किस तरीके से आप उसको आगे लेकर जाते हो। ओके, सो जो आपका पैशन है, जो आपको करने का मन है, आप जस्ट उसे करो, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं। तो आप अपनी खुशियों का ख्याल रखो, जैसा कि ये फर्स्ट कार्ड आप लोग के लिए आया था। एंड सी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि यहाँ पे नई शुरुआत है, और ये कार्ड जा रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि बता रहा है कि आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। जो भी आप काम अभी शुरू करने जा रहे हो,
आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ये कार्ड जो है ना, ये उस पे स्टैम्प लगा रहा है, लेकिन अपने मन में से डाउट्स को हटाना पड़ेगा। कुछ क्रिएशन मुझे यहाँ पे क्रिएटिव, क्रिएट, ये वर्ड मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि वो क्रिएट करना पड़ेगा, खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, अपने कन्फ्यूज़न से, अपने डाउट से बाहर निकलना पड़ेगा। और एक होता है ना कि एक लीप ऑफ फेथ लेना यूनिवर्स के ऊपर, कि यूनिवर्स ने मुझे ये मौका दिया, मुझे इस काम के लिए चुना, अभी मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे पूरी शिद्दत से इस काम को कंप्लीट करना है। वो थोड़ा डेडिकेशन आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा। देखो, जैसे मैंने कहा कि प्रेशर में काम करोगे, डाउट में रह के काम करोगे, खुश नहीं रहोगे, जस्ट तो आप उतना प्रोडक्टिव नहीं बन पाओगे। खुश रहकर काम करना है, एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे काम करना है। हर दिन को शुरू करने के पहले ना, पहले ही सोच लो कि आज का मेरा दिन जो है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है, आज मेरे सारे काम बनेंगे, आज मतलब ईश्वर की, भगवान जी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, आज मेरा भाग्य मेरे साथ है, आज मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। सुबह उठकर इस तरीके से अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग करो, देन भगवान जी को ढेर सारा थैंक यू बोलो अपने उस नए दिन की शुरुआत करने के पहले, ठीक है। और उसके बाद अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि आज पूरे दिन में आप लोगों ने क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अपना टाइम मैनेज करो, ये चीज़ की आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ऐसा भी नहीं करना कि अपना हेल्थ का आप ख्याल नहीं रख रहे हो, है ना। तो सारी चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को मैनेज करना होगा। बाकी देखो, अच्छा मैं बताती हूँ, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 9 ऑफ सॉर्ड्स। कार्ड्स बिल्कुल मतलब ना क्लैरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं इनके, ठीक है। 4 ऑफ कप्स के नीचे है 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे जो भी कुछ पास्ट में आपकी चीज़ें वर्क नहीं करी है ना, जो भी कुछ रहा है, देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ओके, मैं बताऊंगी सारी चीज़ें। सो यहाँ पे क्या है ना, जो भी कुछ ऐसा तो है जो पास्ट में वर्क नहीं करा, किसी चीज़ की वजह से आप परेशान हुए, हर्ट हुए, दिल टूटा, कोई सपना टूटा, लेकिन पता है क्या है, यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है कि भगवान जी ने कभी कभी हमारे लिए कुछ और ही अच्छा सोच रखा होता है, जो हमें धीरे धीरे समय के साथ पता चलता है। तो अभी जो भी कुछ यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में होने वाला है, वो आपको आपकी किस्मत से जोड़ेगा, आपकी डेस्टिनी से जोड़ेगा, जो आपके भाग में लिखा है करना कहते हैं ना, आपको उससे जोड़ेगा, आपके सोल पर्पस से जोड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे डाउट नहीं करना है। एंड सी, देखो ये लाइफ ना बहुत छोटी है, रिग्रेट, टेंशन, एंजाइटी, कब तक मतलब इन चीज़ों में रहोगे, है ना। तो जो आपके पास आज है उसके लिए खुश रहो, जो गया सो गया, वो आपका था ही नहीं। तो यहाँ पे अपने आप को हील करने का समय है ना। दूसरी चीज़, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कार्ड कह रहा है कि कभी कभी चीज़ें ना, जैसे हमने सोच रखा है कि मुझे 1 महीने में इतना रिटर्न मिलेगा, 1 महीने में मेरा बिजनेस यहाँ तक पहुँच जाएगा, इतने टाइम में मेरा प्रमोशन हो जाएगा, कुछ भी है ना, XYZ, इतने टाइम में मैं ये प्रोजेक्ट्स कर लूँगा। कभी कभी चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। फल को पकने में इसी कहते हैं ना, थोड़ा सा समय लगता है, और कच्चा ही फल उतार लो तो वो स्वाद नहीं आता फिर जल्दीबाजी में। तो फल को पकने दो, अगर इंतज़ार करना पड़ रहा है तो आप उस इंतज़ार को करो। ये मैसेज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, ऑप्शन 3 की ऑफकोर्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो, यहाँ पे पता है आप लोगों के लिए ना गाइडेंस ज़्यादा आई है, ऑफकोर्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना, अगर मैं बोलूँ क्या चलने वाला है, कैसा रहने वाला, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस वक्त आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रही हैं। बहुत सारे न्यू चैप्टर्स यहाँ पे खुल रहे हैं चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन जब चीज़ें बदलती हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर काइंड ऑफ क्रिएट हो जाता है ना। बहुत सारे सवाल होते हैं मन में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, अपनी लाइफ में पर्सन्स को ढूंढो जिनको आप अपने काम में ऐड कर सको, जिनसे आप डिस्कशन कर सको, जिनके साथ आप अपना बिजनेस भी अगर करते हो। मुझे बिजनेस यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना है कुछ लोगों को, ऑनलाइन हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि काम को ना, जैसे हर इंसान ना किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट होता है, तो आप एक्सपर्ट्स को ढूंढो,
और उस लेवल से फिर अपना काम जो है वो शुरू करो। किसी चीज़ में आप अच्छे होंगे, किसी चीज़ में कोई और अच्छा होगा, किसी चीज़ में कोई और अच्छा होगा। तो आपको इसी तरीके से लोगों को चुनना है, ठीक है? और फिर साथ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि काम स्टार्ट करना है ग्रुप में, प्रोजेक्ट में, तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो भाई बहुत कुछ चलने वाला है। ऑफ कोर्स देखो, मैं ऐसे नहीं कहूँगी सब कुछ अच्छा ही होगा। एट टाइम्स आपको थोड़ा-सा यू नो कुछ चैलेंजेस भी आएँगे, कुछ मुश्किलें भी आएँगी, कुछ परेशानियाँ भी आएँगी। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि जितना भाई आपका मन शांत रहेगा, उतना ही आप अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे एक तरीके से, है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अपने मन को शांत रखें, कभी भी कोई मुश्किल सिचुएशन आए, आपको ऐसा लगे चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, आपके कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको खुद पर डाउट हो जाए या कुछ भी हो जाए, जस्ट आप थोड़ा-सा मेडिटेट ज़ोन में चले जाना, मेडिटेशन करना, भगवान जी को याद करना और फिर ये सोचना कि आपने शुरू क्यों किया था। यहाँ पे पता है, बस लीप ऑफ फेथ, वो फेथ का कमाल है। आपके जीवन में नेक्स्ट 3 मंथ्स जो रहेंगे वो आपके विश्वास के ऊपर भाई बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेकर जाते हो। कुछ लोग यहाँ पे गिव अप मोड में भी आ सकते हैं कि मुझसे नहीं होगा, और अगर आपने सोच लिया मुझसे नहीं होगा, तो आप बहुत गलत डिसीजन लोगे, मुझे यहाँ पे जो आपके लिए नज़र आ रहा है। ओके, तो हिम्मत रखनी है, आपसे ज़रूर होगा, हिम्मत रखनी है। बिकॉज़ यहाँ पे पता है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और किंग ऑफ कप्स जो है इसके अंदर बहुत ही धैर्य है, इसके अंदर बहुत ही पेशेंस है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ी-सी हीलिंग करो, खुद को थोड़ा-सा मेडिटेशन में, योगा में, डीप ब्रीथिंग में, इन सारी चीज़ों में थोड़ा-सा इन्वॉल्व करो, सो दैट वो लाइफ फोर्स आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है? सो अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 के लिए। वेट, यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन, ओह माय गॉड, इट इज़ ऑप्शन फर्स्ट। आई डोंट नो मेरे मुंह से ऑप्शन 2 क्यों निकला। आप चाहें तो एक बार ऑप्शन 2 की भी रीडिंग देख सकते हैं, मे बी कोई मैसेज वहाँ पर आप लोग के लिए हो। ऑप्शन फर्स्ट एंड एक्चुअली मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, मेरी कज़न सिस्टर की, तो मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है बिकॉज है ना, वेडिंग होती है घर में तो बहुत सारी मस्ती चलती है, बहुत सारा एंजॉयमेंट रहता है। सो ट्रेजर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। सी, मैंने क्रिएट कहा था ना, मुझे क्रिएट, क्रिएशन, क्रिएटिव, इस तरीके से वर्ड्स जो है वो सुनाई दे रहे हैं। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है एक्सचेंज एनर्जी, और वो ये वाला मैसेज था कि अपने कुछ टैलेंटेड लोगों को ढूंढो जो कि अपने काम में बहुत ही परफेक्ट हों, अपने काम में बहुत ही बेहतर हों, और उनके साथ यहाँ पे आप काम करना शुरू करें। सी, आप जो भी काम करना चाहते हो अकेले, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अकेले आप केवल एक सर्टेन लेवल तक पहुँच सकते हो, लेकिन अगर आपको काफ़ी बिगर लेवल पे जाना है, काफ़ी आगे जाना है, तो फिर आपको लोगों को भाई अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। ये मैसेज यहाँ पे है। पता है ये कार्ड अगेन जिस तरीके से उसने अपने हर्ट पे हाथ रखा हुआ है ना, ये बस ऐसे मैसेज दे रहा है कि धैर्य रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। सी, आपको ये फीलिंग आ रही है, अपने ऊपर विश्वास रखो। ठीक है ना, जैसे आपको कोई, जैसे आपसे कहा जा रहा है दिलासा रखो। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, बहुत अच्छे हो। जिंदगी कभी कभी हमें टेस्ट करती है, हमारा इम्तिहान लेती है, सो पास होकर दिखाएंगे, है ना। बस यही अपने अंदर आप लोगों ने रखना है, एक क्या बोलते हैं इसे, एक कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे शी वुल्फ अनलिश द वाइल्ड विदिन, और यही पता है मैं अभी कह रही थी ना क्या बोलते हैं, वो है जुनून। सो यहाँ पे जुनून, वो किसी काम को करके कि अब तो मुझे करके दिखाना है, मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है, मतलब मुझे ये करना ही करना है। तो वो विल पावर होनी चाहिए। कोई आपने कुछ लोग देखे होंगे अपने काम को लेके इतना ज़्यादा वो मतलब डेडिकेटेड हो जाते हैं कि उन्हें फिर कुछ और नहीं दिखाई देता है, उन्हें बस उनका काम ही उनकी दुनिया टाइप। देखो मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि आप खुशियों को छोड़ दो, लेकिन कभी कभी ये स्पिरिट होना हम में ज़रूरी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका काम ही आपका प्यार होना चाहिए। अब बस उसमें पूरी शिद्दत से आप लोगों ने काम करना है, पूरी शिद्दत से आप लोगों ने मेहनत करनी है। आप लोग चाहें तो सी, मेरे पास अभी नहीं है, हाँ मेरे पास स्टोन है। आप टाइगर आई का जो स्टोन है, इसका ब्रेसलेट है, आप अपने पास रखिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये आपको अंदर से ना वो मोटिवेशन देता रहेगा, वो काम करने की जो स्पिरिट चाहिए होती है ना, ये आपको वो देगा। ये कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है, ये कम्युनिकेशन, अपनी बात को हम कहने में हिचकिचाते नहीं हैं, हम खुलकर रख पाते हैं।
उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप टाइगर आई को अपने पास ज़रूर रखिए। ब्रेसलेट नहीं पहन सकते तो अपनी पॉकेट में रखो, पर रखना ज़रूर। ठीक है। पैशन, फर्टिलिटी, और ये फर्टिलिटी कोई बता रहा है। ओके, सो देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा सारी चीज़ों को सेटल होने में। कोई भी काम हम नया शुरू करते हैं, इस बात को समझ लो, दिक्कत आती ही है ना? तो आप उनको एक्सेप्ट करो। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे पैशन का कार्ड है और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया है कि अपने पैशन को फॉलो करो। हाँ, पैशन होना चाहिए आपके काम में, आपका प्यार दिखना चाहिए, आपके काम में आपके एफर्ट्स दिखने चाहिए, आपके काम में आपका वो क्रिएटिव स्किल दिखना चाहिए। बस यही सारी चीज़ों की डिमांड यहाँ पे हो रही है, और फिर देखना क्या ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में आएगी, बिकॉज आपकी जर्नी जो है वो एस ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल पे जा रही है, और ये स्टैम्प है कि भाई आप सक्सेसफुल, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी और आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, और ये विश्वास अभी आपको अपने ऊपर रखना है। ठीक है, और मुझे नहीं भूलना क्योंकि आप लोग बहुत आगे जाओगे। ऑप्शन फर्स्ट, चैलेंजेस जो आ रहे हैं ना आप लोगों की लाइफ में, यही आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। आपको पूरी ज़िंदगी का एक तरीके से सबक सा मिल जाएगा कि कब कैसे क्या डील करना है, काम करना है, वो सारी चीज़ें। अभी यहाँ से लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, नो, नो, नो। यहाँ पे गिव अप नहीं करना है भाई। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, मैंने कहा ना कुछ कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी है, सही तो करा ना मैंने, कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया ना, कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और ऑफ कोर्स हम 3 मंथ्स की यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, तो ये मार्च, अप्रैल एंड मई, बहुत कुछ भाई यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन आपसे आपका डेडिकेशन, आपका जुनून, आपका विश्वास, आपका ये सारी चीज़ों के ऊपर जो कीवर्ड्स मैंने इस रीडिंग में बताए हैं ना, उन्हें कहीं लिख लेना, ताकि आपको वो वो डेली पढ़ना कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने जॉय का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स मार्च, अप्रैल एंड मई आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे। एंड सबसे पहले इस कार्ड के साथ मुझे आप लोग के लिए जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि नेक्स्ट 3 मंथ्स ये जो 3 महीने आप लोग के लिए रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा आप लोग लाइट एनर्जीज में रहने वाले हो। इस तरीके की एनर्जीज कि आप लोग ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन लेना पसंद नहीं करोगे। आप लोग लाइफ को एन्जॉयमेंट के साथ हर चीज़ को एन्जॉय करना, अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढना, खुश रहना, लग्जरी चीज़ों लग्जूरियस चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, कंफर्ट की तरफ, ये सारी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा रहने वाला है। और नो इस तरीके की एनर्जीज़ हैं कि अपने लुक्स पे बहुत ध्यान दे रहे हो, अच्छी-अच्छी ड्रेसेस लेना, अपना ख़्याल रखना, अब वो सारा मुझे सेल्फ लव यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको उनका परफेक्ट लाइफ पार्टनर जैसे मिल रहा है, या बहुत सारा प्यार आप लोगों को आपकी लाइफ में मिल रहा है, जिसके कि चलते आप मुझे खुश नज़र आ रहे हो। ठीक है, लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन मैं देख रही हूँ आप लोगों के। बाकी सब तो हम टैरो से देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे है, लेकिन इस तरीके की एनर्जीज देखो, ऐसा नहीं है कि मार्च एकदम स्टार्ट होते ही ये सब हो जाएगा, लेकिन धीरे 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 ये चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बिकॉज से यहाँ पे वीनस का भी सिंबल है, पिंक कलर एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ भी आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। देखते हैं भाई क्या कुछ रहने वाला है। और यहाँ से ऑप्शन 2 के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। 6 ऑफ कप्स, ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सी द लवर्स। मैंने ये कार्ड देख के मुझे बहुत सारा प्यार फील हुआ आप लोगों के लिए। सो कुछ लोग जो कि सेपरेशन में हैं अप्रॉक्स 6 मंथ से 6 मंथ्स टू कभी भी हो सकता है, 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स तक जिनका सेपरेशन है, उससे ज़्यादा की बात नहीं कर रही हूँ, उनकी यहाँ पे मैं यूनियन देख रही हूँ। ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी वजह से लड़ाई हो गई थी, किसी वजह से कोई बीच में आ गया था, थर्ड पर्सन, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, सॉर्ट हो रही हैं। कुछ लोग जो कि यहाँ पे सिंगल ही हैं, उनको उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन मिल सकता है जो आपने मैनिफेस्ट किया था कुछ समय पहले, और जब वो पर्सन आपको मिलेगा तब आपको समझ में आएगा ये तो वही है। मेरी मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था सेम वैसा ही आपके सामने आने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग से नज़र आ रही है। और लेकिन स्टिल यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि सिंगल ही रहें, रिलेशनशिप में जाएं, कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं देख रही हूँ। बट एट दी एंड आप लोग प्यार को, आप लोग लव को चूज़ करोगे, ये मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे बस चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में फिक्स हो रही हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2 के लिए। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सी ये जो 3 मंथ्स आप लोगों के रहेंगे, आपका जो ध्यान है वो आपकी लव लाइफ के ऊपर, आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर आपका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चीज़ें मतलब शादी, किसी की एंगेजमेंट भी फिक्स हो रही है, आई डोंट नो, बट कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हैं। आपका ज़्यादा ध्यान जो है वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहेगा। जैसे आप रोमांटिक सॉन्ग सुनना शुरू कर दे रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इफ़ेक्ट आप लोगों के ना करियर के ऊपर पड़ सकता है। सी देखो, लाइफ में ना बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, और कभी कभी ऐसा होता है हमारा ध्यान हमारे काम के ऊपर ज़्यादा हो गया, तो हम अपने शायद जो भी करीबी लोग होते हैं, अपनी फैमिली होती है, हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। और कभी कभी कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी हो गया, तो फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाता है, तो हम करियर पे फोकस नहीं कर पाते हैं। बट जस्ट लाइफ है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। तो फेजेस हैं ज़िंदगी के, नई नई, तो बस उनको एक्सेप्ट करना और बस थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखना अपनी लाइफ में, ये कहा जा रहा है। और फ्रेंडशिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। आई डोंट नो, ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स मुझे आप लोगों के लिए सुनाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स जैसे किसी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ फ्रेंड्स की वजह से आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, या जैसे अगर आपका काम थोड़ा सा बिगड़ रहा है तो कुछ आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोग कोई डिसीजन लेने वाले हो भाई अपनी लाइफ में, आगे बढ़ने का, आगे जाने का। कुछ चीज़ ऐसी डिसाइड करोगे जिसका कि इम्पैक्ट आपकी ऑल ओवर लाइफ के ऊपर पड़ेगा। और जैसे कि वो शादी हो गई, किसी से शादी फिक्स होना हो गया, वो कमिटमेंट हो गई, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। पेज ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा लाइट एनर्जीज हैं यहाँ पे आप लोगों की, चुलबुलापन जैसे होता है ना, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ज़्यादा मस्ती करना, घूमने जाना, ये सब कुछ आपको थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ, आप इसी तरफ ज़्यादा हो जाओगे कि अब कहाँ घूमने जाएं, चलो अब ये इसका सेलिब्रेशन करते हैं, अब इसकी पार्टी करते हैं, वो लाइमलाइट में रहना, फोकस में रहना, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि खुश खुश हो आप और अपनी खुशियों का सेलिब्रेट करना चाहते हो, दूसरे लोगों को भी बताना चाहते हो, तो वो सब कुछ मैं देख रही हूँ। तो सारी चीज़ें चलती हैं। मैं यही कहूँगी कि अपने ये जो फेज़ आपकी लाइफ का है, इसको जस्ट एंजॉय करिएगा, ध्यान रखिएगा। इट जस्ट यहाँ पे आपकी पीठ पीछे थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, जैसे ऑफिस में आपके बारे में कुछ र्यूमर्स वगैरह, कुछ आपके कलीग्स जो आपसे जेलस करते हैं वो फैलाएं, या कुछ इस तरीके की चीज़ें सर्टेन सर्टेन होता ही है। गलत इन्फॉर्मेशन आपके बारे में कोई किसी और को दे, तो वो कुछ थोड़ा थोड़ा आपको फेस करने को मिल सकता है,
जो कि सबके साथ होता ही रहता है। सो जस्ट कोई बात नहीं, है ना। क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, जस्ट सुनो। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ध्यान मत देना, ज़्यादा अपने दिल पे नहीं लेना इन चीज़ों को, नॉर्मल रहना, बैलेंस्ड रहना। और बस ये कहा जा रहा है कि देखो आपकी लव लाइफ अच्छी हो रही है, करियर में कर लोगे आप बैलेंस। मैं ऐसे नहीं कह रही कि बहुत कुछ लॉस हो रहा है, जस्ट थोड़ा सा डाउन जा सकता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे ना 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, सी दी स्टार का कार्ड है, एंड देन देखो दी मून का कार्ड है। देखो लाइफ में ना, अब मैं आपको एक एडवाइस दूँ, ऑप्शन 2, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब खुशियाँ आती हैं हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ पूरी ज़िंदगी ऐसी ही रहे, सब कुछ ऐसा ही रहे, सब कुछ हैपनिंग रहे, सब कुछ अच्छा रहे, बट ऐसा नहीं होता है ना। खुशी गम सब कुछ आता है, सब कुछ आता जाता रहता है ज़िंदगी में। तो बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खुश भी अगर आप हो ना, तो वो बैलेंस्ड में होकर रहो, और साथ में ईश्वर का ध्यान ज़रूर करो, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो। मेडिटेशन करना, चैंटिंग्स करना, अगर खुश हो लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो तो भगवान जी के साथ भी करो ना। दर्शन करने जाओ भाई, प्रसाद ले जाओ, फूल माला ले जाओ, इत्र ले जाओ, जिस भी तरीके से आप आपका तरीका है सेवा करने का, जो भी अगर आप किसी और भी रिलीजन से हैं तो जो भी चीज़ें रहती हैं उस तरीके से भी तो सेलिब्रेट करो। ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं, सो दैट जब लाइफ में टफ टाइम भी आए तो भगवान जी भी आपके साथ रहें, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। एंड अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स, ऑप्शन 2। और क्या कुछ गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, मैं इसे ले लेती हूँ, ड्रीम एंड जर्नी। डेफिनेटली। ऑप्शन 2 आप लोग बहुत ओ सी ये कार्ड इसके नीचे ही था। ओके, सो इसको आना ही था। ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे पहला कार्ड आप लोग के लिए है, ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन है आप लोगों के लिए, किसी तरीके का एक लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है कुछ लोगों के लिए। जैसे मैंने इस कार्ड से कहा था ना, बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों की तरफ आ रही हैं। एग्जैक्टली इस कार्ड के साथ मुझे वही फीलिंग मिल रही है, वही मैसेज मिल रहा है कि खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। सेलिब्रेशन कर रहे हो, किसी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हो। तो मैं बस यही कहूँगी कि अपनी खुशियों को कुछ ऐसे लोगों के साथ भी सेलिब्रेट करो जैसे जिनकी ज़रूरत है। सेलिब्रेशन होता है, शादियाँ होती हैं, कितना लोग खर्चा करते हैं। ऑफकोर्स आप ज़रूर करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं करो, लेकिन कुछ लोगों को जैसे ज़रूरत है, कुछ लोग भूखे ही रह जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से भी लोगों की थोड़ी सी ज़रूर हेल्प करो, क्योंकि वो आपको ढेर सारी दुआएं दें, है ना। क्योंकि वो दुआओं की ज़रूरत ना हमें तब पड़ती है जब लाइफ में टफ फेज आता है। ऑफ कोर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने सोल पर्पस को ढूंढने की भी कोशिश करनी है, मेडिटेशन भी करना है, भगवान जी को भी डेली याद करना है, उनको डेली अपनी खुशियों के लिए जितना हो सके उनको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि जितना आप थैंक यू बोलते हो उतना ही आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा खुशियों को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो थैंक यू बोलना है। एंड सी यहाँ पे कार्ड है, सी योर सीड्स ग्रो। तो भाई जो भी बिजनेस आप लोगों ने सेटअप किया था, जो भी कुछ किया था, चीज़ें जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है भाई। ये टाइम जो है वो आपकी लव लाइफ के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जैसे कि है ना, जैसे आप ऑफिस से छुट्टी भी ले रहे हो, आपका खुद का कोई काम है, तो मेक श्योर कि आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर अपना काम डालकर जा रहे हो जो कि रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ ये छोटी छोटी ये मैं आपको रीडिंग में बता रही हूँ, लेकिन ये जनरल चीज़ें हैं बस, जिनका मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आपको ध्यान रखना है। लापरवाही नहीं बरतनी है अपनी खुशियों में कि आप भूल जा रहे हो, बिल्कुल ही एकदम मग्न हो जा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। केयरफुल रह के सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है। ओके, सो यहाँ से देखते हैं अभी क्या गाइडेंस है, ऑप्शन 2। सी हमें माँ काली का कार्ड गिरा है, तो मैं इसको भी ले लेती हूँ, शेडो। ओके ओके ओके, लाइट एंड स्ट्रेंथ। देखो ये 3 मंथ्स आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ चलने वाला है मार्च अप्रैल एंड मई में। ठीक है, लेकिन
खुशियाँ आ रही हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन वो इन 3 मंथ्स के बाद आएंगे, जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है। सो मेक श्योर, जैसे एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं ना, पूरी साल हम पढ़ाई करते हैं, अब ज़िंदगी जब इम्तिहान लेती है वो बताकर नहीं लेती है, तो आप अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि चाहे कैसी भी सिचुएशन रहे, चाहे कुछ भी हो, आप स्ट्रॉन्ग आपको रहना है, ज़िंदगी के हर फेस को एक्सेप्ट करना है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से। और साथ में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी शैडो साइड के ऊपर काम करो, अपनी शैडोज़ को पहचानो, शैडो सेल्फ के ऊपर यहाँ पे अम, काम करो। लाइट का यहाँ पे कार्ड आया है कि ये समय, और सी यहाँ पे भी थी, सी लाइट, यहाँ पे भी लाइट है ना? तो लाइट को यहाँ पे फॉलो करना है। अब जैसे ये रीडिंग है, ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि प्लीज़ मेडिटेशन भी कर लो, जैसे आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि बच्चा सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेडिटेशन भी करो, ध्यान भी करो, चैंटिंग भी करो, भगवान जी को थैंक यू भी बोलो। तो वो लाइट को फॉलो करते रहना है, अपने पाथ से आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, जो कि यही कह रहा है कि स्ट्रांग बने रहिए, स्ट्रांग आप लोगों ने रहना है। कोई मुश्किल भी आए तो डटकर उसका सामना करना है। ये नहीं कि जब खुशियाँ हैं तो खुश हो लिए, और जब कोई दुख आए तो कहो भगवान जी से मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है ना? सबकी ज़िंदगी में भाई खुशी गम सब कुछ चलता रहता है, किसी की लाइफ ना ऑल परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है? तो बस अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करो, मैं यही कहूँगी। आपकी रीडिंग के लिए मैं बहुत खुश हूँ, जस्ट अपनी लाइफ में बैलेंस का ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ से देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, लेट गो एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। सी, अगर आपके मन में किसी के लिए गुस्सा है ना, हेट्रेड है, गुस्सा है किसी तरीके की, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, या फिर आपके कोई एक्स रहे हैं जिनको कि आप माफ़ नहीं कर पाए हो। देखो, हो सकता है कि उस इंसान ने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया हो, कुछ ऐसा किया हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब उन बातों को लेट गो करो, बिकॉज़ यहाँ से आप अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और अगर आप उन पुरानी चीज़ों को पकड़ कर रखोगे ना, तो वो साइकिल फिर रिपीट होती हैं। इसलिए मेक श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने से पहले पुरानी जो चीज़ों ने आपको तकलीफ दी, आप उन लेसन्स को रखो अपने पास, लेकिन आप उन लोगों को लेट गो करो, माफ़ कर दो, जाने दो, भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, कह दो कि मतलब इस तरीके से छोड़ दो, भगवान जी देख लेंगे भाई, है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। दूसरा यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है। सो अगर से कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे, और मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं था, कुछ ना कुछ चलता रहता होगा, कभी सिर में दर्द हो गया, कभी कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, मतलब ना ऐसे चलता होगा आपका। तो बस अभी वो चीज़ें जो है वो सॉर्ट हो रही हैं, क्योंकि आप खुश हो रहे हो तो अच्छी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए कहा जाता है कि डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखा करो, भगवान जी को थैंक यू ज़रूर बोला करो। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, लेकिन कुछ एफर्ट्स आपने भी करने पड़ेंगे कि आप अच्छी डाइट ले रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, जो भी चीज़ें रहती हैं आप उनको फॉलो कर रहे हो। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। एंड हाँ, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि लाइफ में बैलेंस रहना ज़रूरी है, आप उसके लिए 7 चक्रा जो ब्रेसलेट है मेरे पास यहीं रखा है, आप लोग उसको आप लोग उसको अपने लिए रख सकते हो, क्योंकि ये आपके 7 चक्रास की एनर्जी को बैलेंस रखता है। 7 चक्रास बैलेंस रहेंगे, सातों चक्र बैलेंस रहेंगे, तो लाइफ में भी बैलेंस बना रहेगा। तो आप इस ब्रेसलेट को अपने लिए रख सकते हो। और रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना प्लीज़ नहीं भूलें, मेरे से ज़रूर शेयर करा करें आपको कैसी लगी रीडिंग्स। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लें, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहिए, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।